क्या आप जानते हैं कि अगर हमें भविष्य में चांद या मंगल पर बस्ती बसानी है तो सबसे पहली जरूरत क्या होगी? सिर्फ रॉकेट नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में दो यानों को जोड़ने की कला, जिसे कहा जाता है स्पेस डॉकिंग। और भारत ने इस दिशा में अपना पहला ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है स्पारडेक्स मिशन के जरिए। स्पारडेक्स का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी आईएसआरओ का एक महत्वाकांक्षी प्रयोग है, जिसका लक्ष्य है अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करना। अब सवाल उठता है, डॉकिंग आखिर है क्या? डॉकिंग का मतलब है दो अलग अलग स्पेस यानों को अंतरिक्ष में जोड़ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेलगाड़ियों के डिब्बे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी के कारण यह काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। छोटी सी भी गलती करोड़ों का नुकसान कर सकती है। स्पारडेक्स मिशन में दो सैटेलाइट्स शामिल हैं, सेक्स-1 जो चेसर सैटेलाइट है और एसएक्स-2 जो टारगेट सैटेलाइट है। इन दोनों को पृथ्वी से करीब 470 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में तैनात किया गया है। इस मिशन की सफलता भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। डॉकिंग तकनीक से हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना सकेंगे, चंद्रमा और मंगल जैसे मिशनों को सफल बना सकेंगे और भविष्य में मानवों को भी सुरक्षित अंतरिक्ष यात्रा पर भेज सकेंगे। भविष्य के सपनों की बुनियाद रखती है। स्पेडेक्स मिशन के बारे में जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक मोड़ है। इसका असली मकसद है अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करना और अनडॉक करना। डॉकिंग का मतलब है दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट्स को आपस में जोड़ना। अनडॉकिंग का मतलब है उन्हें सुरक्षित तरीके से फिर से अलग करना। यह प्रक्रिया स्पेस मिशंस के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी दिल की धड़कन इंसान के लिए। स्पेडेक्स मिशन के जरिए आईएसआरओ 3 बड़ी क्षमताओं को टेस्ट कर रहा है। पहला, अंतरिक्ष में यानों को जोड़ने और अलग करने की तकनीक। दूसरा, एक यान से दूसरे यान में इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया। और तीसरा, स्पेस में सटीक मैन्यूवरिंग यानी सही तरीके से यानों को नियंत्रित करना। स्पारडेक्स का उद्देश्य केवल तकनीकी प्रदर्शन नहीं है, यह एक रोड मैप है भविष्य के स्पेस स्टेशंस, मानव मिशनों जैसे गगनयान और चंद्रमा तथा मंगल से नमूने लाने वाले मिशनों के लिए। आने वाले समय में जब भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा या अंतरिक्ष में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में भाग लेगा, तो यह डॉकिंग तकनीक हमारी रीढ़ की हड्डी होगी। स्पेडेक्स साबित करता है कि भारत अब स्पेस में सिर्फ दौड़ने नहीं, बल्कि इतिहास लिखने आया है। और असली सफलता तब होगी जब हम इस तकनीक को पूरी तरह मास्टर कर लेंगे और पूरी दुनिया भारत की इस उपलब्धि को सलाम करेगी। कल्पना कीजिए, आप एक स्पेस मिशन पर हैं और आपकी स्पेसशिप को दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ना है। लेकिन यह कोई जमीन पर गाड़ी पार्क करने जैसा आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है, कोई ब्रेक नहीं, कोई सड़क नहीं, और सबसे छोटी गलती भी करोड़ों का नुकसान कर सकती है। यही काम आती है स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन डॉकिंग तकनीक आखिर है क्या? डॉकिंग का मतलब है अंतरिक्ष में दो यानों को सटीक रूप से जोड़ना। यह ठीक वैसे ही है जैसे दो रेलवे डिब्बों को जोड़ा जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में यह काम 1000 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें दो यान होते हैं। पहला होता है टारगेट स्पेसक्राफ्ट, जो स्थिर रहता है। दूसरा होता है चेसर स्पेसक्राफ्ट, जो धीरे धीरे टारगेट की ओर बढ़ता है और सटीक माप और गणना के आधार पर उससे जुड़ जाता है। डॉकिंग तकनीक का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की रीढ़ है। अगर हमें अपने खुद के स्पेस स्टेशन बनाने हैं, चंद्रमा या मंगल पर बेस स्थापित करना है, या फिर अंतरिक्ष में फ्यूल और सप्लाईज भेजनी है, तो डॉकिंग तकनीक को पूरी तरह मास्टर करना होगा। आज दुनिया में सिर्फ 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन, ने सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग की तकनीक विकसित की है और अब स्पारडेक्स मिशन के जरिए भारत भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। तो अगली बार जब आप चांद या मंगल पर इंसानों की कल्पना करें, तो याद रखें,
यह सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने से नहीं होगा, बल्कि स्पेस डॉकिंग जैसी जटिल तकनीकों को भी पूरी तरह विकसित करना होगा और भारत अब इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं स्पारडेक्स मिशन के तकनीकी पक्ष की, जहां असली विज्ञान और जटिल इंजीनियरिंग दिखाई देती है। स्पारडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च करने के लिए ISRO ने इस्तेमाल किया अपना भरोसेमंद रॉकेट PSLV-C60। इस रॉकेट ने 2 मुख्य सैटेलाइट्स को पृथ्वी से करीब 470 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया। इन 2 सैटेलाइट्स का नाम है, पहला SX-1 जिसे चेसर कहा जाता है और दूसरा SX-2 जो टारगेट सैटेलाइट है। दोनों का वजन लगभग 220 किलो के आसपास है। SX-1 यानी चेसर सैटेलाइट एक्टिव रूप से SX-2 की ओर बढ़ेगा और डॉकिंग प्रक्रिया को पूरा करेगा। डॉकिंग के दौरान दोनों सैटेलाइट्स के बीच लेजर रेंज फाइंडर्स और डॉकिंग कैमरास का इस्तेमाल किया जाएगा। इन उपकरणों से दूरी मापी जाएगी और पोजीशनिंग में सटीकता लाई जाएगी। स्पारडेक्स मिशन में एक और खास बात है, इन दोनों सैटेलाइट्स को सीधे एक दूसरे से कंट्रोल नहीं किया गया, बल्कि पूरा नियंत्रण पृथ्वी से किया जा रहा है, यानी ग्राउंड स्टेशंस के जरिए रिमोट गाइडेंस दी जा रही है। डॉकिंग के बाद एक और महत्वपूर्ण टेस्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर ट्रांसफर, यानी एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में ऊर्जा ट्रांसफर की जाएगी, जिससे भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। स्पारडेक्स मिशन का पूरा सिस्टम इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाया गया है, ताकि भविष्य में भारतीय यान भी अन्य देशों के स्पेसक्राफ्ट से डॉक कर सकें। तो यह था स्पारडेक्स मिशन के तकनीकी चमत्कार का छोटा सा झलक। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस मिशन पर कितनी लागत आई। अब सवाल उठता है, इतने एडवांस स्पारडेक्स मिशन को पूरा करने में आखिर खर्च कितना आया? स्पारडेक्स मिशन की कुल लागत लगभग 330 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें शामिल है मिशन की प्लानिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और लॉन्च की पूरी प्रक्रिया। अब सवाल उठता है, इतने एडवांस स्पारडेक्स मिशन को पूरा करने में आखिर खर्च कितना आया? स्पारडेक्स मिशन की कुल लागत लगभग 330 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें शामिल है मिशन की प्लानिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और लॉन्च की पूरी प्रक्रिया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, तो जरा तुलना कीजिए। अमेरिका के स्पेस मिशन अक्सर हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं। स्पारडेक्स जैसे कटिंग एज मिशन को केवल 330 करोड़ में करना ISRO की कॉस्ट एफिशिएंसी और स्मार्ट इंजीनियरिंग का एक बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, इसरो ने इसमें इंडिजिनस यानी स्वदेशी तकनीक का पूरा उपयोग किया है, जिससे विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता भी कम हुई और लागत भी घटाई गई। स्पारडेक्स मिशन यह साबित करता है कि अगर सही दिशा, सही रणनीति और मेहनत हो, तो सीमित बजट में भी स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। अब सोचिए, अगर भारत इतने कम खर्च में इतना कर सकता है, तो भविष्य में जब रिसोर्सेस और एक्सपीरियंस और बढ़ेंगे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। द डॉकिंग प्रोसेस एक्सप्लेन्ड। अब जानते हैं कि अंतरिक्ष में 2 यानों को आपस में डॉक करने की प्रक्रिया असल में कैसे होती है। डॉकिंग कोई आसान काम नहीं है। यह एक बेहद सटीक और धीमी प्रक्रिया होती है, जहां हर सेंटीमीटर की दूरी को ध्यान से मॉनिटर किया जाता है। डॉकिंग में 2 मुख्य यान शामिल होते हैं। पहला होता है टारगेट स्पेसक्राफ्ट, जो लगभग स्थिर रहता है। दूसरा होता है चेसर स्पेसक्राफ्ट, जो धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ता है। डॉकिंग प्रक्रिया के मुख्य स्टेप्स इस तरह होते हैं। सबसे पहले चेसर यान टारगेट के साथ एक सेफ डिस्टेंस पर रेंडेवू यानी मुलाकात करता है। इसके बाद लेजर रेंज फाइंडर्स और कैमरास का इस्तेमाल करके दूरी और दिशा का सटीक अनुमान लगाया जाता है। जब दोनों यान लगभग 10 मीटर से भी कम दूरी पर आ जाते हैं, तो चेसर यान अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को धीरे धीरे कम करता है। अंत में डॉकिंग पोर्ट्स यानी जोड़ने वाले हिस्से आपस में टकराते नहीं, बल्कि बेहद मुलायम तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं।
इस पूरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन बहुत अहम होता है। डॉकिंग के दौरान या तो यान खुद से नेविगेट करते हैं या फिर उन्हें पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड कंट्रोल से गाइड किया जाता है। स्पेसएक्स मिशन में खास बात यह रही कि दोनों सैटेलाइट्स को पूरी तरह से पृथ्वी से कंट्रोल किया गया था, यानी किसी भी गलती के बिना सफल डॉकिंग कराना एक बड़ी उपलब्धि थी। यह डॉकिंग प्रक्रिया इतनी संवेदनशील होती है कि जरा सी गलती स्पेसक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है या पूरा मिशन विफल कर सकती है। इसीलिए यह पूरी प्रक्रिया स्लो, कंट्रोल्ड और हाईली मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में होती है। तो अगली बार जब आप सुने कि दो यानों ने स्पेस में डॉक किया, तो समझ जाइए कि यह सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं, बल्कि विज्ञान, सटीकता और धैर्य की एक अद्भुत कहानी है। स्पेसएक्स मिशन की सफलता के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत अब दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन किया है। अब तक सिर्फ 3 देश इस उपलब्धि को हासिल कर पाए थे, अमेरिका, रूस और चीन, और अब भारत ने भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में अपनी जगह बना ली है। डॉकिंग तकनीक कोई साधारण काम नहीं है। यह स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। जीरो ग्रेविटी में 2 बड़े यानों को एकदम सटीक तरीके से जोड़ना, यह न सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञता बल्कि वर्षों की मेहनत और अनुभव का परिणाम होता है। भारत के इस कदम का मतलब बहुत गहरा है। अब हम न केवल अपने खुद के स्पेस मिशंस को और ज्यादा जटिल और बड़े बना सकते हैं, बल्कि भविष्य में इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं। स्पेसएक्स मिशन ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ लॉन्चिंग में ही नहीं, बल्कि एडवांस्ड स्पेस ऑपरेशंस जैसे डॉकिंग में भी पूरी तरह सक्षम है। यह उपलब्धि हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर और आगे ले जाती है और यह संदेश देती है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल स्पेस मिशन में बराबरी से हिस्सा लेने के लिए तैयार है। स्पेसएक्स ने एक बार फिर साबित किया है, अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अब जानते हैं एक और बेहद दिलचस्प बात। स्पेसएक्स मिशन के साथ भारत ने न सिर्फ डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल की, बल्कि अपना खुद का डॉकिंग सिस्टम भी विकसित किया है। और सबसे खास बात, भारत ने इस डॉकिंग सिस्टम का पेटेंट भी करवा लिया है। अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय मानक यानी इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड तय किया गया है। भारत ने अपने भारतीय डॉकिंग सिस्टम को इसी ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप डिजाइन किया है। डॉकिंग सिस्टम को बनाना आसान नहीं था। भारत ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया, क्योंकि दूसरे देश अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते। डॉकिंग टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटेजिक एसेट यानी रणनीतिक संपत्ति माना जाता है। भारतीय डॉकिंग सिस्टम में सटीक मैकेनिकल डिजाइन, सेफ्टी लॉकिंग मैकेनिज्म और फेलियर प्रूफ टेस्टिंग शामिल है। यानी जब 2 स्पेस यान डॉक करते हैं तो बिना किसी रिस्क के सुरक्षित तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं। अब इस पेटेंट का मतलब यह भी है कि भविष्य में अगर कोई भी इस तकनीक को अपनाना चाहे तो उसे भारत से अनुमति लेनी होगी। यह भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और वैश्विक मान्यता का बहुत बड़ा संकेत है। तो अब भारत न केवल डॉकिंग कर सकता है, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया में बेचने या साझा करने की स्थिति में भी है। स्पेसएक्स मिशन के साथ भारत ने सिर्फ एक मिशन पूरा नहीं किया, बल्कि स्पेस डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी लीडरशिप की एक नई शुरुआत की है। अब सवाल उठता है, स्पेसएक्स मिशन की सफलता के बाद आगे क्या? स्पेसएक्स सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, बल्कि भारत के अंतरिक्ष भविष्य की नींव है। स्पेसएक्स मिशन की सफलता के बाद भारत कई बड़े मिशनों की तैयारी कर रहा है। सबसे पहला लक्ष्य है अपना खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना। डॉकिंग तकनीक इस सपने को साकार करने के लिए सबसे जरूरी कदम है।
2025 में ISRO कई प्रमुख मिशन लॉन्च करने वाला है। पहला है गगनयान मिशन, जिसमें भारत पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। डॉकिंग तकनीक गगनयान के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान बेहद काम आएगी। दूसरा बड़ा मिशन है चांद्रयान 4, जिसमें चांद से सैंपल लाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रक्रिया में भी डॉकिंग और अनडॉकिंग का रोल बेहद अहम होगा। इसके अलावा भविष्य में भारत अपने खुद के मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन बनाने की योजना भी बना रहा है, जहां छोटे छोटे मॉड्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा स्टेशन तैयार किया जाएगा और डॉकिंग टेक्नोलॉजी उसके लिए अनिवार्य होगी। स्पारडेक्स ने न सिर्फ तकनीकी ताकत दिखाई, बल्कि भविष्य की स्पेस रेस में भारत को मजबूती से खड़ा भी कर दिया है। अब भारत सिर्फ मिशनों को पूरा करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला एक ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। स्पेडेक्स के बाद का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जो शुरुआत इतनी शानदार रही है, वह एक शानदार भविष्य की गारंटी भी देती है। अब तक हमने स्पेसएक्स मिशन की तकनीक और भविष्य के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस डॉकिंग दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है? डॉकिंग में सबसे बड़ा जोखिम होता है सटीकता। स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण हर छोटी गति भी बड़ी टक्कर का कारण बन सकती है। अगर यान की स्पीड में मामूली गलती भी हो तो डॉकिंग फेल हो सकती है और मिशन को भारी नुकसान हो सकता है। इतिहास में कई डॉकिंग फेलियर्स हुए हैं। 1970 के दशक में यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ने डॉकिंग के दौरान हादसे झेले थे। कई बार एस्ट्रोनॉट्स की जान पर भी बनाई थी। स्पारडेक्स जैसी डॉकिंग तकनीक में सेंसर्स, थ्रस्टर्स और कंट्रोल सिस्टम्स को एकदम परफेक्ट तरीके से काम करना होता है। दूरी को माइक्रोमीटर स्तर तक नापना और हर कदम पर सही दिशा में एडजस्टमेंट करना बेहद जरूरी है। स्पेस रेडिएशन, कम्युनिकेशन डिले और मैकेनिकल मैलफंक्शन भी डॉकिंग में रुकावट बन सकते हैं। इसलिए हर मिशन में बैकअप सिस्टम्स और इमरजेंसी प्लान्स तैयार किए जाते हैं। स्पेसएक्स मिशन के दौरान भी ISRO ने सैकड़ों बार सिमुलेशन टेस्ट किए थे, ताकि वास्तविक डॉकिंग के समय एक भी गलती की गुंजाइश न रहे। स्पेस डॉकिंग तकनीक एक तरह से धैर्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग का सबसे कठिन टेस्ट है, लेकिन जब एक सफल डॉकिंग होती है तो वह इतिहास में दर्ज हो जाती है, जैसे अब स्पेसएक्स ने भारत के नाम कर दी है। तो याद रखिए, अंतरिक्ष में डॉकिंग एक चमत्कार जैसी घटना होती है, जिसके पीछे हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का दिन रात का संघर्ष छिपा होता है। तो दोस्तों, आज की इस अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही गहरी और शानदार जानकारियां लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, सीखना कभी बंद मत करना, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।